तो बड़ी खबर आ रही है इंग्लैंड से कि भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड में घुसकर इंग्लैंड के प्लेयर्स की मूत निकाल दी है। हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट और आई डोंट नो सेकंड एपिसोड ऑफ चुम्मू रिएक्ट्स। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया की जीत की, जो भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड में घुस के एडमिस्टन में जाकर उनके प्लेयर्स की मूत पाद और हगास निकालकर अपनी जीत जीत कर हमें प्राउड किया है और बता दिया गया है कि बॉस, हम भी कम नहीं है। अगर हम बात करें ओवरऑल मैच समरी को, तो भाई व्हाट अ मैच भाई। इतना ट्रोल होने के बाद, इतने मीम्स बनने के बाद, लोगों के द्वारा इतना बहुत कुछ बोले जाने के बाद इस टीम में जो परफॉर्म किया है ना इस मैच में, आई मीन भाई हेड्स ऑफ, सैल्यूट टू देम भाई। क्या ही तो खेले हैं भाई, फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग टिल द लास्ट बॉल। जो भारतीय खिलाड़ियों ने ये गेम को खेला है ना भाई, तबाही मचा दिया भाई। वाई आई सेड इट, मूत निकाल दी, क्योंकि सच में मूत निकली है भाई। जो रूट आज मूत नहीं पा रहा होगा, पोस्टेड बढ़ गया होगा उसका। इन यंग प्लेयर्स का इतना मजाक उड़ाया गया, बोला गया कि बुमराह नहीं है, अब तो ये मैच सेफ भी नहीं हो पाएगा, ड्रॉ भी नहीं हो पाएगा। बट आकाशदीप था इस मैच में, एंड इसने ये जीत कराई, ये जीत दर्ज कराई, और 10 विकेट लेकर बहुत समय बाद एक ऐसे बॉलर बने हैं who have taken 10 wickets in a single match। मैं जब इन्हें देख रहा था तो मुझे लग रहा था ये लोग खेल नहीं रहे हैं, उस पिच पे मूत रहे हैं। जैसे ही इन्होंने खेला है, जैसे अपने आप को परफॉर्म किया है, हर एक प्लेयर ने जो अपना 100% दिया। आई नो बहुत से प्लेयर के बैट से रन नहीं निकले, बहुत बॉलर्स जो थे लाइक प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर, इनसे विकेट नहीं निकले, बट इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस जीत के लिए। सो इफ यू टॉक अबाउट योर कैप्टन, माय कैप्टन शुभमन गिल, इतना ट्रोल होने के बाद, इतने मीम्स बनने के बाद, इतने न्यूज में हेडिंग्स आने के बाद, उन्होंने सारी चीजों को गलत साबित कर दिया है विथ हिज बैट, विथ हिज परफॉर्मेंस, विथ हिज कैप्टेंसी। ही बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 250 प्लस 150 रन्स इन अ सिंगल टेस्ट मैच। Overall match aggregate of 450 plus, second highest test total in any venue. And गिल बन चुके youngest test captain to win a overseas test match, beating सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने 26 साल की उम्र में पहली टेस्ट मैच की जीत काबिज करी थी अपने कैप्टेंसी में, और गिल 25 साल की उम्र में उस रिकॉर्ड को तोड़ के बन चुके हैं यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन टू win match at any overseas venue. Now he holds one more record of hitting 11 sixes in a single match in England. 585 रन के साथ शुभमन गिल सर डॉन ब्रैडमैन के 974 रन के रिकॉर्ड को चेस कर रहे हैं, जो कि सर डॉन ब्रैडमैन ने एक ही सिंगल सीरीज में बनाया था। एंड मुझे तो लगता है कि अगर ऐसे ही ये बैटिंग करते रहे और ऐसे ही मैच खेलते रहे, तो ही कैन सरपास दैट रिकॉर्ड एंड ही कैन बीट दैट रिकॉर्ड। अगर हम बैटिंग के बाद बॉलिंग की बात करें, तो भाई आकाशदीप, व्हाट अ बॉलर भाई। आई नो बुमराह इज द ग्रेटेस्ट वन राइट नाउ, बट जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि बुमराह नहीं है इस मैच में, कैसे सरवाइव करेंगे, लास्ट मैच में सारे बॉलर्स इतना पिटा गए, बट आकाशदीप आया और उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम राइट नाउ हियर, और मैं इस मैच को जिताने वाला हूं। ड्रॉ तो दूर दूर तक इनके ख्यालों में नहीं था। आई मीन 6 से 7 महीनों के अंतराल में इन्होंने अपने पिताजी और अपने भाई दोनों को खो दिया। इनकी बहन को कैंसर है फ्रॉम लास्ट 2 मंथ, और जब वो मैच जिताने के बाद, जब वो इंटरव्यू भी दे रहे थे, तब भी उन्होंने ये चीज़ कहा कि व्हेन आई वाज बॉलिंग, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन के ख्याल आ रहे थे, उनकी तस्वीर आ रही थी, और हर बॉल डालने से पहले मैं वही चीज़ सोच रहा था। एंड भाई क्या ही तो बॉलिंग डाली भाई। आई मीन 10 विकेट्स in a single test match. It's not a joke. It's a record by आकाशदीप। आई मीन जब जब इंडियन बॉलर्स पे इंग्लैंड की बैटिंग का प्रेशर मंडराया, आकाशदीप केम, उन्होंने वो प्रेशर उनके बैटर्स पे डाला और इस बार उनकी हगास निकाल दी भाई। क्या ही तो बॉलिंग करी है भाई। आई मीन बेसबॉल प्लेयर्स कहा जाता था उन्हें। आकाशदीप ने बोला बेस बॉलर हो गया आप दूसरे टीम्स के खिलाफ, हमारे खिलाफ और मेरे खिलाफ आप बेसबॉल प्लेयर नहीं हो। राइट नाउ देयर इज अ फ्यूचर्स ग्रेटेस्ट बॉलर इज बॉलिंग आकाशदीप, एंड आपकी विकेट लेने वाला हूं मैं। और ऐसे करके हर एक बैट्समैन को, आई मीन 6 विकेट इस पारी में, 4 विकेट उस पारी में, क्या ही तो बॉलिंग करी है इस बंदे ने भाई। आई मीन सैल्यूट टू हिम। सो अगर हम 5 दिन की बात करें अब, तो भाई डे 1 में थोड़ी सी बैटिंग घबराई थी, बट
यशस्वी जायसवाल ने जो नॉक खेला था, आई मीन अभी तक का बेसबॉल प्लेयर उन्हें कहा जाता था, बट जिस पेस से यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग करी थी, द वे उन्होंने हर ड्राइव खेला, हर शॉट खेला, आई मीन बहुत अच्छा बैटिंग था। उसके बाद थोड़ी सी इंडिया की बैटिंग डगमगाई, बट आर कैप्टन केम एंड सेव्ड अस। भाई क्या ही तो बैटिंग करी शुभमन गिल ने पहले दिन पे, बहुत अच्छा 250 प्लस रन इन्होंने बनाया और बहुत ही अच्छा एक टारगेट सेट करके दिया इंडिया टीम। 580 प्लस रन का टारगेट इंडिया टीम ने सेट करके दिया था। उसके बाद डे 2 में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज आते हैं। भाई इन्होंने जो विकेट ली, इन्होंने उस दिन खैर मचा दी भाई, खैर मचा दी, मूत निकाल दी भाई, असली मूत वहां पे निकली। उसके बाद वापस इंडिया टीम कम्स टू बैट, बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, लाइक यशस्वी जायसवाल बहुत पेस के साथ खेलते हैं, आउट हो जाते हैं। केएल राहुल ने जैसे बैटिंग करी, सारे प्लेयर्स ने जैसे बैटिंग करी, शुभमन गिल वापस आते हैं, वापस 150 रन बनाते हैं, एंड देन जडेजा कम्स, उन्होंने जो गेम खेली, आई नो कि बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे कि वाई इन्होंने जडेजा को क्यों बुला लिया, वो भी तो सेंचुरी स्कोर कर सकते थे। बट आई थिंक कि वो एक बहुत अच्छा निर्णय था भारतीय टीम का कि वहां पे उस मैच को डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि वापस जो बॉलर आए। आई नो उसके बाद भी देयर वर मेनी पीपल हु आर ट्रोलिंग कि भाई अब ये कैसे विकेट ले पाएंगे, भाई बुमराह थोड़ी ना है भाई जो मैच जिता देगा। बट अगेन सिराज एंड आकाशदीप कम्स एंड वो फिर सबको रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। आई नो वी इंक्लूडिंग मी, सब लोग बात कर रहे हैं अबाउट आकाशदीप, बट सिराज ने जो विकेट लेकर इंडिया को एक जज्बा दिलाया, इंडिया को एक कॉन्फिडेंस दिलाया, इंग्लैंड पे जो प्रेशर बिल्ड किया उनके टॉप ऑर्डर्स को, उनके टॉप ऑर्डर्स के विकेट लेके, एंड ऑल्सो अगर आकाशदीप ने अपने सेकंड इनिंग पे 6 विकेट लिए हैं, तो मोहम्मद सिराज हैज आल्सो टेकन 6 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। आई नो कि प्रेशर टाइम पे आकाशदीप ने बहुत अच्छे से कमान संभाली, बट पहले इनिंग में भी प्रेशर मोहम्मद सिराज ने ही बनाया था और बहुत प्यारी बॉलिंग करी। नाउ अगर इसके बाद हम बात करें कुछ रिकॉर्ड्स की, इट्स द फर्स्ट टाइम आई गेस कि इंग्लैंड में 430 प्लस रन्स इंडियन टीम ने बनाया है। गिल बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन टेस्ट मैच एट एडमिल्टन। आकाशदीप बिकेम द बेस्ट बॉलर टू बॉल इन इंग्लैंड एंड टू टेक 10 विकेट। इसके बाद अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें, आई मीन के राहुल, ऋषभ पंत, सिराज, जड्डू भाई, इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। लाइक द वे दे बैटेड, द वे दे बॉल्ड, भाई बहुत प्यारा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी टू क्रिएट प्रेशर। एंड के राहुल तो भाई, के राहुल इज अ क्लास, इट्स अ क्लासी राहुल भाई। जो जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग, आई नो कि उनके बैट से सेंचुरी नहीं आई, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू लाइक मेक सेंचुरी इन एवरी मैच। उन्होंने जैसा जो स्कोर में उन्होंने हेल्प किया, आई मीन ऑसम। अगर हम करुण नायर की बात करें तो आई नो लास्ट इस मैच और लास्ट मैच में उनके बैट से उतना स्कोर नहीं आया है, बट मेरे को बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस है कि शायद इस सीरीज में उनके बैट से एक सेंचुरी और डबल सेंचुरी निकल सकती है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टेस्ट मैच में वो 2 सेंचुरी मार सकें, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस भाई। अगर उनको टीम ने सेलेक्ट किया है, सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया है, तो बहुत कुछ देख के सेलेक्ट किया है, उनके परफॉर्मेंसेस को देख के सेलेक्ट किया, और उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। आई नो कि कुछ जल्दबाजी में या कुछ चीज़ों के कारण उनके बैट से वो रन नहीं निकल पा रहे हैं, विच वी एक्सपेक्ट, बट ही इज़ ऑल्सो बैटिंग वेरी लाइक कामली एंड बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहे हैं। वी शुड टॉक अबाउट सुंदर, क्योंकि सुंदर ने आके बहुत ज़्यादा ही एक चीज़ों में ऐड किया, लाइक वो जिस हिसाब से बैटिंग करे, देन ओनली लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी शुभमन गिल टू मेक 200 प्लस रन्स। एंड सेकेंड इनिंग में भी वो बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे थे जड्डू भाई की, और उनके बैट से भी जो स्कोर आया है वो भी बहुत कुछ ऐड करे हैं लाइक इस उसमें। एंड yeah, this was it for this video. This was my first cricket match review video. I just want to tell you कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही ये मैच को देख रहा था। जब शुभमन गिल को कैप्टेंसी का भार था दिया गया, देयर वाज मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि भाई शुभमन गिल भाई बहुत गंदी है, इंडिया टीम जो है कोई ज़्यादा सीनियर्स नहीं है, लाइक देयर इज नो विराट कोहली, देयर इज नो रोहित शर्मा, देयर इज नो आर अश्विन, एंड बुमराह भी सिर्फ 3 मैच खेलने वाले, तो ये इंडियन टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है। इंग्लैंड इनको कुक करने वाली है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा डीप डाउन एक अंदर से ही बिलीव था कि भाई नहीं, गिल विल प्रूव देम रॉन्ग, एंड ये इंडिया टीम बहुत कुछ
अच्छा और बेटर करने वाली है इस टीम में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जीत भी सकते हैं, एंड ये मैच हम जीते। थैंक यू शुभमन गिल, थैंक यू द होल इंडियन टीम फॉर ब्रिंगिंग दिस विन। वी बिलीव इन यू, हमको आपके ऊपर बहुत भरोसा है, एंड आई नो द नेक्स्ट मैच, जो नेक्स्ट 3 मैचेस हैं वो भी हम जीतने वाले हैं और एक बहुत अच्छे स्कोर से जीतने वाले हैं। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। इफ मतलब ऐसे तो कोई नहीं देख रहा होगा, बट मेरे को बोलना था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वॉच और आपको अच्छा लगा ये रिव्यू वीडियो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस वीडियो को शेयर करिए, एंड यस, मैं और ऐसे रिव्यू और रिएक्शन वीडियोज़ बनाते रहूँगा। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड नाइट और गुड आफ्टरनून।